Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is Mathematical Series lecture. हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कराए इसमें. दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 और आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में जब आपको डिवाइड करना होता है दो फ्रैक्शंस का आपस में, तो आप कैसे करते हैं. ये स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने लाया है क्योंकि ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है जिनका मैथमेटिक्स वीक है. पहले मैं आपको जो है प्रॉपर रूल दिखाऊंगी और आप याद कैसे रखेंगे वो भी बोलूँगी, और उसके बाद हम एक ट्रिक भी देखेंगे आप कैसे विद इन नो टाइम इसको कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. शाबाश. तो अगर आपको ऐसे 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 ऐसे क्वेश्चन होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करना होता है, तो आप कैसे करते हैं. ये आप ऐसे भी लिख के हो सकता है, ऐसे 1/3 होल डिवाइड बाई 4/5. ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन है पी बाई क्यू फॉर्म, ये दूसरा है. इनको आपस में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है. ये बीच में डिवाइड वाली लकीर होती है. ठीक है, एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे 1/2 है, ऊपर वाली को हम नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे क्वेश्चन है 3/2 डिवाइडेड बाय 4/5, आप कैसे करोगे. इसके लिए आपको याद रखना है कीप चेंज फ्लिप. कीप चेंज फ्लिप, KCF, कीप चेंज फ्लिप. ये आपको याद रखना है, ये आपका रूल कभी भूलेगा नहीं. कीप चेंज फ्लिप. अब आप कैसे करोगे, जैसे 2/3 डिवाइड बाय 4/5 है. ठीक है, तो कीप चेंज फ्लिप आप करोगे. कीप मतलब जो पहला वाला है 2/3, इसको आप ऐसे ही रखोगे, कॉपी करोगे. 2/3 को ऐसे ही रखा. चेंज जो दूसरा नहीं, डिवीजन वाला, इसको हम चेंज करेंगे. डिवीजन को चेंज किया जाता है मल्टीप्लाई में. ठीक है, तो इसको चेंज किया. जो तीसरा है कीप चेंज फ्लिप, इसको फ्लिप करना है. 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो 4/5 क्या बनेगा, 5/4. शाबाश, यही इसका रूल है. अब इसको मल्टीप्लाई करना है. कैसे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. जैसे 5 2 10 एंड 4 3 12. दिस इज द आंसर. ये है रूल. हम 4-5 पहले रिपीट करेंगे सो दैट आपको याद रहे. लास्ट में मैं आपको लेकिन ट्रिक दिखाऊंगी जिससे आप विद इन नो टाइम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं. जैसे 4/3 डिवाइड बाय 6/5, तो कैसे करोगे आप. कीप 4/3 को ऐसे रखेंगे, चेंज डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, फ्लिप 6/5 को 5/6, क्योंकि यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा. ठीक है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 4 5 20 और नीचे 6 3 18, 20/18 जो है आंसर है. एक और क्वेश्चन 3/5 डिवाइड बाय 4/7. कीप पहले वाले को ऐसे 3/5, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, 4/7 को 7/4 हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा. अब कैसे, ऊपर वाला 7 3 21, नीचे 5 4 20. ये है आंसर. ठीक है, एक और करेंगे 8/3 डिवाइड 5/4. तो पहले 8/3 ऐसे ही रखेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे. ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, 5/4 को 4/5 बनेगा. तो ऊपर वाले को 8 4 32 डिवाइड 5 3 15. दिस इज द आंसर. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब मैं आपको इसमें ट्रिक दिखाऊंगी, आप इससे भी इजी वे में कैसे कर सकते हैं. अगर आपको ऐसे होगा 1/2 डिवाइड 7/4. ठीक है, तो याद रख लेना कैसे करोगे आप, जब बीच में डिवीजन होता है. इसको आप यहाँ से 1 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा न्यूमरेटर. ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा डिनोमिनेटर. मैं इस ट्रिक पे आपको 2-4 क्वेश्चंस रिपीटली दिखाऊंगी सो दैट कि आपको ये ट्रिक याद रहे. लेकिन बेसिक रूल क्या है, चेंज कीप चेंज फ्लिप. कीप चेंज फ्लिप ये बेसिक रूल है. इसकी ट्रिक क्या है, जैसे 4/3 डिवाइड बाय 7/2 है. अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 2 8. अब डिवाइड ऐसे रखो, 3 को 7 के साथ, 7 3 21, ये डिनोमिनेटर आ जाएगा. तो हो गया आंसर विद इन नो टाइम. फिर से मैं दिखाऊंगी 4/3 डिवाइड बाय 1/8. 4 को 8 के साथ, 8 4 32, 3 को 1 के साथ डिवाइडेड बाय 3. दिस इज द आंसर. ऐसे ही
11/2 डिवाइड 3/5। 11 को 5 के साथ 11 5 ज़ा 55 डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6। दिस इज़ द आंसर। अच्छा, एक और 2/5 डिवाइडेड बाई 7/11। इसको इसके साथ 11 2 ज़ा 22 डिवाइड बाई 7 5 ज़ा 35। दिस इज़ द आंसर। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही 4/7 डिवाइडेड बाई 12/3, ठीक है। या ऐसे इसको फैक्टराइजेशन भी आएगी तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। कैसे सिंपल तरीका है, ऐसे 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 1 हो गया 8, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका होता है डिवीजन का। बात समझ में आ गई। ऐसे 5/6 डिवाइड 9/4। इसको इसके साथ 5 4 ज़ा 20, इसको इसके साथ 6 9 ज़ा 54, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये है डिवीजन करने का तरीका, लेकिन आपको इसको बेसिक रूल याद रखना है, कीप, चेंज एंड फ्लिप, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और याद रहा होगा। आप कॉपी पे इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे पहले मैंने जो 2 लेक्चर्स दिखाए थे, 2 ट्रिक्स दिखाई थी, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट कि जो आप मैथमेटिक्स में थोड़ा स्लो कर रहे हैं उसको थोड़ा फास्ट आप करो, ठीक है। तो ये सीरीज़ मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए लाई है जो बिल्कुल जिनको प्लस माइनस करना नहीं आता है, जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, डिवीजन करना नहीं आता है, उनके लिए है, ठीक है। बात समझ में आ गई। कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे चाहिए लेक्चर, या इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।